Now, good morning to everybody, and we are taking up under GST the calculation of assessable value, जिसको CIF भी कहते हैं. ठीक है, कस्टम इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसको तीनों को मिलाकर के CIF बनता है. कस्टम, इंफॉर्मेशन एंड फ्रेट, असेसेबल वैल्यू भी इसको कहते हैं. और ये इलस्ट्रेशन हमारे इस टॉपिक की अंतिम इलस्ट्रेशन होगी. उसके बाद सीधे हम अनसोल्ड क्वेश्चंस पर चलेंगे. ओके, आइएगा. इलस्ट्रेशन नंबर 9 है पटेल चौधरी की बुक की, और उसमें हम इम्पोर्टेंट बातें को नोट डाउन कर देते हैं. ये कहता है कि मुंबई के मेसर्स XYZ लिमिटेड ने USA की बुश कॉरपोरेशन से CNC ग्राइंडिंग मशीन जून 2020 में सहायक सामग्री परिपूर्ण उच्च शुद्धता वाले छोटे उपकरण के निर्माण के लिए आयात की. सहायक सामग्री सहित मशीन की मूल लागत 70,000 रुपये अमेरिकन डॉलर थी. ये कॉस्ट $70,000. बुश कॉरपोरेशन ने सहायक सामग्री का एक अतिरिक्त सेट, जिसकी लागत 2,800 रुपये अमेरिकन डॉलर है, मार्ग की क्षति की पूर्ति के लिए निःशुल्क प्रदान किया है. उपलब्ध अन्य विवरण अग्र प्रकार है. वारंटी कॉस्ट पेबल टू बुश, और वो है 300 वारंटी $6,300. फिर उसके बाद है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट $8,400. फिर उसके बाद है लाइसेंस फी $1,400. उसके बाद है वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स, इट इज़ 1,400. फिर फ्रेट, ये एयर का फ्रेट है, इट इज़ 21,000 डॉलर में है. बाइंग कमीशन, इट इज़ ₹42,000. ध्यान रहे, ये चेंज है. और आगे उसने कहा है इस संबंध में, प्रवेश बिल 10/6/2019 को प्रस्तुत किया गया एवं स्थिति को अप्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय की दर $1 अमेरिकन डॉलर बराबर 66.25 रुपये थी. हवाई जहाज़ के आगमन की तिथि 6/6/2019 थी तथा इस तिथि को अप्रत्यक्ष करों के बोर्ड के दर के द्वारा अधिसूचित विनिमय की दर ये थी 66.5 की रेट से. ठीक है. मशीन का बीमा करा गया, परंतु बीजक से बीमा प्रीमियम की राशि उपलब्ध नहीं थी. उपरोक्त विवरण से देय सीमा शुल्क के उद्देश्य से निर्धारण योग्य मूल्य की गणना कीजिए. जहां आवश्यकता हो उचित मान्यता कर लीजिए. टिप्पणी आपके उत्तर का भाग होनी चाहिए. ये दे रखा. तो अगर ये लिख देवे टिप्पणी आपके उत्तर का भाग होना चाहिए, मतलब कि थ्योरी का पार्ट भी नीचे लिख के, बिल्कुल नोट डाल के लिखना है उसको. आइए, ऊपर लिखा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, हेडिंग. या कैलकुलेशन ऑफ CIF लिख दें, एक ही बात है. ये अमेरिकन डॉलर में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम. ज़रा देखिएगा कि इसमें हमें दे रखा है जो फिगर
कॉस्ट 70,000 रुपये दे रखी है। वारंटी कॉस्ट पेबल टू बुश कॉरपोरेशन नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मशीन, ये मशीन की लागत में नहीं है इसलिए जोड़ना पड़ेगा, यदि शामिल होता तो उसको नहीं लिखते फिर, तो ये जुड़ेगा। डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूएसए नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मशीन, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रहे। लाइसेंस फ़ी XYZ लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू पे इन यूएसए, ये अमेरिका में ख़रीदी तो अमेरिका में देना ज़रूरी है ये फ़ीस, इसलिए इसको भी जोड़ा जाएगा 1,400 रुपये। फिर उसके बाद है वैल्यू ऑफ ड्राइंग सप्लाइड बाय XYZ लिमिटेड मुंबई फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इज़ नेसेसरी फॉर कस्टमाइजिंग मशीन टू द नीड ऑफ XYZ लिमिटेड मुंबई। 1,400 रुपये डॉलर जो है वो ड्राइंग के लिए है, परंतु ये ड्राइंग यहाँ नहीं बन रहा अमेरिका में, ये इंडिया में आकर के बन रहा है। तो इंडिया में आएगा बनेगा तो इसका मतलब जहाज़ से उतरने के बाद गोदाम से फैक्ट्री की साइट पे पहुँचेगा तब जा कर के बनेगा, तो वो फिर उसको अलाउ नहीं करेंगे, ध्यान रहे। यदि यही ड्राइंग अमेरिका में बनाया गया होता तो इसको शामिल कर लिया गया होता है। ये इंडिया में मशीन पहुंचने के बाद बनाया जाएगा इसलिए अलाउ नहीं करेंगे। फिर फ्रेट बाय एयर, एयर फ्रेट जो होता है वो आप जानते हैं FOB के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 20% निकालना पड़ेगा, तो उसका मतलब पहले FOB ज्ञात किया जाए। फिर बाइंग कमीशन पेड टू इंडियन एजेंट इन इंडिया, खरीदने के लिए जो कमीशन दिया गया है ये बात अलग है कि वो एजेंट इंडिया का था और इंडियन रुपीज़ में उसको दिया इंडिया में, पर देना पड़ेगा, जोड़ा जाएगा। तो पहले कैलकुलेशन लें हम, कैलकुलेशन ऑफ FOB फर्स्ट, क्योंकि इंश्योरेंस की राशि भी देखो नहीं दे रहा है। पहला पार्ट ये लिया जाए, FOB कैलकुलेट करना है और FOB कैलकुलेशन होगा पहला फ्रेट के लिए 20% होता, फिर इंश्योरेंस के लिए और वो होता है FOB का 1.125%। ध्यान रहे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके कम ऑन, FOB का कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ मशीन इट इज़ 70,000। उसके बाद वारंटी $6,300। फिर डिज़ाइनिंग इट इज़ $8,400। फिर उसके बाद लाइसेंस फ़ी एंड इट इज़ गिवन टू यू $1,400। ड्राइंग्स इंडिया में है अभी इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। और फिर है फ्रेट, ये FOB के 20% पर होगा, अभी छोड़िए। कमीशन, बाइंग कमीशन है 42,000 डिवाइडेड बाय अमेरिकन डॉलर की रेट देखिएगा, CBIC की रेट क्या है 66.25, तो 66.25 से डिवीज़न कर दीजिएगा, इसका डॉलर में आ जाएगी वैल्यू। सर 34। हाँ तो कुछ पैसों का अंतर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 634 बस। अब आ गया FOB, टोटल कीजिएगा 86,734। ओके,
अब लीजिएगा फ्रेट, ब्रैकेट में लिखिए एयर, प्लेन से आ रहा है सामान, $21,000, इनर कॉलम में लिखें 21,000, और अथवा 20% ऑफ FOB, FOB का 20%, तो 86,734 इंटू 20% बोलें तो 47, Yes. विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम हो उसको लिया जाए। तो हमें 17,347 को फाइनल कॉलम में लेना है। नेक्स्ट, उसके बाद इंश्योरेंस, $1.125% इंटू FOB की कीमत है 86,734, बोलिए। $976 976, ओके। टोटल कीजिएगा यहाँ तक का। CIF, सर ये तीनों को जोड़ना है। हाँ जी, 86,734, 17,347, 976। सर 1,05,000, सॉरी 1,05,000 57, 1,05,000 57, हाँ 57 लास्ट में 057। ओके। कन्वर्टेड इन रुपीज, $1,05,057 इंटू 66.25 होता ना ऊपर कन्वर्जन रेट, जिस डॉलर की रेट है। 69 lakh 60,000 22 ईयर 26। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा क्योंकि वो कुछ और तरीके से कर रहा है। 60,000 60,026, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा क्योंकि उसने ऊपर ही चेंज कर लिया है इंडियन रुपीज़ में, तो वहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। ये अमाउंट हुआ इसका कैलकुलेशन का FOB, और FOB के बाद असेसेबल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसने टिप्पणी पूछी है, तो टिप्पणी में आपको क्या लिखना है। एक तो देखिएगा लास्ट पैराग्राफ में, प्रवेश बिल 10/6/2020 को प्रस्तुत किया गया एवं स्थिति को अप्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय की दर $1 बराबर 66.25 रुपये थी। हवाई जहाज़ के आगमन की तिथि 6/6/2019 की थी। इस तिथि को अप्रत्यक्ष करों के बोर्ड की दर ये दे रखी है 66.5 हो गए। तो हमें बिल आ गया है, उसी दिन फिर इसकी रेट जो होगी वो ली जाएगी। जहाज़ के आने पर नहीं, बिल आ गया तो बिल ऑफ एंट्री जब आ जाता है तो उसी तिथि को हम इसको
कन्वर्जन की रेट को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये सर। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन है वो इनसे मिलती जुलती ही इलस्ट्रेशन है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं है, बल्कि है नहीं, यही इलस्ट्रेशन है अंत में। इसलिए हम सीधे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके पसंद का क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा आ रहा है, तब तक उसी पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से पहला दूसरा तो ठीक होगा, फिर भी चेक कर लें आप। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन कम मिलेंगे क्योंकि नया पेपर है, ये शुरू हुआ ही है अभी। तो इसलिए देख लो कौन सा आपको पसंद आ रहा है। सर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देख लो, आपको पहला दूसरा तीसरा ठीक है आपके हिसाब से। सर ये क्वेश्चन करवाया है ना आपने पहले, तो मैं कोशिश करूँगी करने की। तो फोर्थ देख लो, इसमें पैकेजिंग भी आ रही है, दलाली भी आ रही है, भारतीय बंदरगाह का भाड़ा। चलिए फोर्थ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 आप देख लेना पहले, हाँ, फिर नहीं तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, एक भारतीय व्यापारी ने 50 मशीनें $400 प्रति मशीन की दर से आयात की। इसमें निम्न व्यय शामिल नहीं है, ध्यान रहे। पैकिंग के चार्जेस $16 प्रति डॉलर है प्रति मशीन, दलाली $200, परंतु इसमें क्रय कमीशन शामिल नहीं है। भारतीय बंदरगाह तक का भाड़ा $400 है। मार्ग का बीमा प्रीमियम $100 है। भारतीय बंदरगाह पर मशीनों की सुपुर्दगी लेने के बाद व्यापारी ने निम्न व्यय किए, ये हमें शामिल नहीं करना पड़ता है। बंदरगाह पर उतरने के बाद माल पर जो भी खर्च किया जाएगा वो एफओबी में या असेसेबल वैल्यू के कैलकुलेशन में शामिल नहीं होते हैं। तो ये केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दिया गया है। तो बंदरगाह से अपने गोदाम तक ले जाने का परिवहन वे $10,000 शामिल नहीं करेंगे। बीमा प्रीमियम $2,000 है, चुंगी $8,000 है, इनको सबको छोड़ना होगा। सीमा शुल्क के उद्देश्य से शुल्क योग्य मूल्य का निर्धारण कीजिए। बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय की दर $1 बराबर $70 मानिए। फिक्र सही है, आपने जो पढ़े देख लिए? अलग है, डिफरेंट है। अलग है, तो बोलिए क्या क्या है? जिनका है $24। नहीं, 50 मशीनें $400 ठीक है। आप 50 मशीनें $600 की है। $600 देना, $600 ताकि मैं उसी हिसाब से ले। फिर पैकिंग $24, 24, दलाली $300, 300, बंदरगाह का $600 600, और फिर मार्ग बीमा है $150। $150, फिर बंदरगाह की गोदाम है वो है $15,000, $15,000। हाँ फिर है बीमा प्रीमियम है $3,000। हाँ, चुंगी है $12,000। 12,000 बस। यस सर। थैंक यू। आइए, ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख रहा हूँ इसमें। कॉस्ट ऑफ मशीन, 50 मशीन्स एट द रेट ऑफ $600। फिर उसके बाद कहता है पैकिंग, पैकिंग है 24 पर मशीन। फिर उसके बाद है ब्रोकरेज, और वो है $300।
फिर हार्बर चार्जेस है $600। फिर उसके बाद है बीमा प्रीमियम $150। फिर है, ये काम की चीज़ नहीं है, मार्क का बीमा प्रीमियम में ये काम की चीज़, ये नहीं काम की। ओके, बाकी चीज़ें ये काम की नहीं, ख़ास चीज़ें ये है। आइए करें शुरू, कम ऑन। अमेरिकन डॉलर में ले रहे हैं हम कैलकुलेशन को, और पहले कॉस्ट ऑफ मशीन 50 एट द रेट ऑफ 600। बोलिए 30,000। अच्छा, 30,000 डॉलर। उसके बाद पैकिंग, और पैकिंग की रेट दे रखी 50 इंटू 24, 1200। उसके बाद उसने कहा है ब्रोकरेज, दलाली, ये दे रखा $300। कैलकुलेटेड दे रहा सीधा फाइनल कॉलम में। फिर उसके बाद दे रखा है ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे रखे हैं, भारतीय बंदरगाह तक का भाड़ा, फ्रेट, फ्रेट दे रखा है $600। इंश्योरेंस इज गिवन टू यू, इंश्योरेंस, और वो दे रखा $100, सॉरी $150। अब बाद के जो खर्चे हैं वो माल भारत में बंदरगाह पर पहुंच गया, उसके बाद खर्चे। देखो उसने लिखा भारतीय बंदरगाह पर मशीनों की सुपुर्दगी लेने के बाद व्यापारी ने निम्न व्यय किए, तो ये हमारे कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन में काम नहीं आएंगे। भारतीय बंदरगाह पर माल पहुंच जाने के बाद के खर्चों को शामिल नहीं करते हैं, तो परिवहन का व्यय वो नहीं आएगा, बीमा प्रीमियम वो नहीं आएगी, चुंगी का खर्चा वो नहीं आएगा। ठीक है, बस टोटल कर लीजिएगा। टोटल 250। ओके, कन्वर्जन 32, हाँ जी, 250 मल्टीप्लाइड बाई 70। 2,57,500। उत्तर चेक करो। सर एकदम से यार 22 लाख, हाँ 57,500। हाँ 500, ये उत्तर हो जाएगा CIF का। टाइम में और ले लो कोई क्वेश्चन। देखो 4th कंप्लीट हो गया। जब चाहोगे तो आज कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। सर बोलो। नहीं लग रहा हाँ, देखने में सब सेम ही लग रहा है। 6th भी ठीक है, 4th 5th भी ठीक ही है। 6th में सर 6th में सब कुछ है ना, नॉट एस्केपेबल है ना। नोट असर्टेनेबल, ज्ञात नहीं है। हाँ हाँ तो ये लो, ठीक है। ये ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 6।
हाँ जी, हाँ मैं पढ़ूँगा तो वो डिफरेंट हो तो बता देना उसी समय। निम्नलिखित सूचना से अप्रैल 2019 को कर निर्धारण योग्य मूल्य की गणना कीजिए। FOB वैल्यू ऑफ मशीन नॉट असर्टेनेबल। ओके। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा नॉट असर्टेनेबल। FOB एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन 84,000। फिर अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन 72,000। ओके। फिर रेट ऑफ एक्सचेंज CBIC $100। ठीक है, ओके। चलिए देखिएगा, छोटा प्रश्न है ऐसे। FOB वैल्यू ऑफ मशीन ये ज्ञात नहीं है, ठीक है। फिर ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये भी ज्ञात नहीं है। FOB एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। अब यहाँ पर आ गया है कि FOB की जो लागत होती है वो और बीमा की लागत दोनों जोड़कर इसने बता दी है 84,000। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे 56,000 84,000। ये भी अमेरिकन डॉलर में है और $1 की रेट है, सॉरी पाउंड में है, 100 रुपीज़। ये पाउंड है, ओके। FOB एंड इंश्योरेंस, FOB प्लस इंश्योरेंस दोनों की कीमत उसने दी है 84,000 पाउंड। तो फ्रेट अब आपको लगाने की ज़रूरत है क्योंकि फ्रेट दे नहीं रखा है। तो यदि बीमा की राशि उसमें जुड़ी हुई हो तो भी फ्रेट जो होगा किराया वो 20% होगा FOB का। ये लिखिएगा, फ्रेट 20% ऑन FOB 16,800। तो 84,000 का 24% 16,800 ये आ गया। इसके बाद फिर उसके बाद दे रखा है इसने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एट प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। जहाँ पर माल आता है वहाँ पर, मतलब भारत में माल आया तो वहाँ पर चार्ज। तो बंदरगाह के पर आने के बाद माल के चार्जेस हम नहीं जोड़ते। तो माल बंदरगाह पे पहुँच गया, बस कुछ नहीं है। ये हो गया तो छोटा सवाल, ओके। बस टोटल 1,08,000 कन्वर्जन, हाँ, इंटू 100 तो 10 लाख कुछ आएगा शायद। कितना आ रहा है? 80,000। सर 10 नहीं 80। 10,08,000 4 जीरो, सॉरी 4 जीरो, हाँ हाँ 4 जीरो, सॉरी। $10,80,000 ही अमाउंट हुआ। ही आ रहा है उत्तर। बस तो बहुत, तो कोशिश करेंगे तो कल कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक, ओके। विश यू गुड लक एंड थैंक यू।